हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी शिक्षा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स पार्ट 19। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इम्पॉर्टेंट सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस आते हैं वो आपको चैनल पे शॉर्ट्स के रूप में मिल जाएंगे, तो आप जाके उसे देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने पहले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर है, हरियाणा सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना प्रारंभ की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने राज्य के गुरुग्राम जिले में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के कार्यान्वयन की छठी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित जीएसटी दिवस 2023 कार्यक्रम में करदाताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हरियाणा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की है। यह योजना देश के 5 राज्यों से भी प्रारंभ हुई है। सीएम ने बताया कि उप सीएम की यहाँ पे बात हो रही है, डिप्टी सीएम ने बताया कि देश की आबादी में 2% हिस्सेदारी रखने वाले हरियाणा ने केंद्रीय राजस्व में 6% का योगदान दिया है। जो हरियाणा की तरफ से गया है जीएसटी का योगदान वो 6% है। नेक्स्ट चलिए बढ़ते हैं करंट अफेयर की तरफ। उड़ीसा से है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 11वीं सदी के लिंगराज मंदिर के पुनर्विकास के लिए एक परियोजना प्रारंभ की है। उसमें परियोजना में क्या है, प्राचीन मंदिरों के विकास के लिए अपनी सरकार के प्रयास के तहत उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में 11वीं शताब्दी के लिंगराज मंदिर के आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए 280 करोड़ रुपए की बजट इन्होंने लेके आए हैं ये। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है बिहार से। बिहार ने प्रारंभ की है गंडक गंगा नदी लिंक योजना। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शुरू होने वाली गंडक गंगा नदी लिंक योजना राज्य के जिले गोपालगंज, सीवान और सारण के लिए वरदान साबित होगी। इस योजना में गोपालगंज जिले के हीरा पाकड़ के पास गंडक नदी से लेकर सारण जिले के हैसपुर के पास गंगा नदी तक कुल 170 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका ट्रेवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का 67वां सम्मेलन कोलंबो में स्टार्ट हुआ है। 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में श्रीलंका के राष्ट्रपति शामिल हुए हैं इसमें, और भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले उपस्थित हुए। पिछले संस्करण जो था वो TAAI का 22 से 25 अगस्त का था 2022 में, जो कि सिंगापुर में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, 7वां भारत जापान समुद्री अभ्यास GMAX 23 विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित द्विपक्षीय जापान भारत समुद्री अभ्यास 2023 GMAX का 7वां संस्करण 5 से 10 जुलाई 2023 तक विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। यह संस्करण 2012 में अपनी स्थापना के बाद GMAX की 11वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, UNCTAD से द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से ने जारी किया है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। 5 जुलाई 2023 को जारी UNCTAD की विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में FDI 37% गिरकर $378 हो गया है। वहीं विकासशील देशों में FDI 4% बढ़कर $916 से अधिक हो गया है। नेक्स्ट आपका जो करंट अफेयर है वो है मेटा से। मेटा ने ट्विटर का प्रतिद्वंदी मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स किया लॉन्च। मार्क जकरबर्ग की अगुवाई वाली मेटा ने 6 जुलाई 2023 को 100 देशों में अपना ये मैसेजिंग ऐप थ्रेड्स लॉन्च किया है, जिसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के नेतृत्व वाले ट्विटर का प्रतिद्वंदी माना जा रहा है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, भारतीय और अमेरिकी नौसेना ने कोच्चि में अभ्यास सेल्विक्स का आयोजन किया। भारतीय नौसेना अमेरिकी नौसेना द्वारा समुद्री बचाव और विस्फोटक आयुध निपटान, जिसको अंग्रेजी में EOD भी कहते हैं, EOD का फुल फॉर्म होता है एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, अभ्यास सेल्विक्स का 7वां संस्करण
26 जून से 6 जुलाई 2023 तक कोच्चि केरल में आयोजित किया गया था। अब ये सेल्वेक्स है कि आपको बता दूं, इसके तहत समुद्री बचाव ईओडी संचालन में पारस्परिक रूप से सर्वोत्तम प्रथाओं से अंतर संचालित नियता, सामंजस्य और लाभ बढ़ाने की दिशा में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका, भारत ने वर्ष 2024 के लिए G20 बैठक की अध्यक्षता ब्राज़ील को सौंपी है। मतलब अब 2024 का जो G20 की प्रेसिडेंसी है वो आपका ब्राज़ील करेगा। भारत G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप द्वारा आयोजित स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन गुरुग्राम में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। समापन समारोह में आधिकारिक मशाल ब्राज़ील को सौंपी गई, जो अगला G20 प्रेसिडेंसी देश है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, एक प्रसिद्ध चित्रकार थे KM वासुदेवन नंबूथिरी का केरल में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। उनकी उम्र 98 वर्ष की थी। महाकाव्य महाभारत और आधारित उनकी सुप्रसिद्ध कृति रंदामुजम थी। उन्हें केरल ललिता कला अकादमी के राजा रवि वर्मा पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक के लिए केरल राज्य फिल्म पुरस्कार से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है नीदरलैंड से। नीदरलैंड की पुरुष और महिला टीम ने जीता है सीजन 2022 से 23 का FIH हॉकी प्रो लीग खिताब। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका RBI से। RBI ने P वासुदेवन को नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति 3 जुलाई 2023 के प्रभावी है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि वासुदेवन मुद्रा प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेटर रणनीति और बजट विभाग, बजट और फंड के अलावा अन्य क्षेत्र और प्रवर्तन विभाग की देखभाल करेंगे। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका झारखंड से। झारखंड गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रारंभ करेगा प्रोजेक्ट रेल। रेल का फुल फॉर्म है रेगुलर असेसमेंट फॉर इम्प्रूव्ड लर्निंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर कि इसका फुल फॉर्म क्या है। 6 जुलाई 2023 को झारखंड के खूंटी जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने शिक्षा विभाग की बैठक में बताया कि खूंटी जिले में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट रेल शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट आपका करेंट अफेयर है, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने तंजानिया में किदुथानी परियोजना का दौरा किया है। भारत जांजीबार में 6 परियोजनाओं का निर्माण कर रही है जो 10 लाख लोगों को पेयजल की सुविधा प्रदान करेगी। यह परियोजना तंजानिया के जांजीबार के 30,000 घरों को पेयजल पहुंचाएगी। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है EPR से। EPR आपका है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्रेडिट पाने वाला पहला नगरीय निकाय होगा इंदौर नगर निगम। भारत के मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम ने प्रतिबंधित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट प्राप्त करने वाला देश का पहला शहरी निकाय बनकर इतिहास रच दिया है। अब जान लेते हैं कि EPR है क्या। यह एक पर्यावरणीय नीति दृष्टिकोण है जिसमें किसी उत्पाद के लिए निर्माता की जिम्मेदारी को उत्पाद के जीवन चक्र के उपभोक्ता चरण तक बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क उत्तर प्रदेश के नोएडा के सेक्टर 78 में जनता के लिए खोल दिया गया है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने किया। पार्क को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक का नाम प्रसिद्ध वैदिक ऋषियों के नाम पर रखा गया है। कश्यप, अगस्त्य, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, गौतम और भरद्वाज ऋषि। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक बैंक ऑफ इंडिया आधिकारिक तौर पर महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, अंग्रेजी में MSSC का फुल फॉर्म है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट योजना शुरू करने वाला पहला बैंक बन गया है। बैंक के एक बयान के अनुसार जबकि न्यूनतम निवेश 1,000 रुपये है, 100 रुपये के गुणकों में कोई भी जारी अधिकतम 2 लाख रुपए तक जमा की जा सकती है। बयान के अनुसार व्यक्ति प्रत्येक खाते के बीच 3 महीने के अंतराल के साथ कई खाते खोल सकते हैं जो कुल निवेश सीमा 2 लाख रुपए के अधीन है।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका उड़ीसा से ही है। उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ की है मो जंगल जामी योजना। हाल ही में मो जंगल जामी योजना उड़ीसा सरकार ने एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य राज्य भर में आदिवासी समुदाय और वनवासियों के बीच वन अधिकारों को बढ़ावा देना है। इस पहल के साथ उड़ीसा व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका भारतीय स्टेट बैंक से। भारतीय स्टेट बैंक ने 1 जुलाई 2023 को अपना 68वां बैंक दिवस मनाया। बैंक को 1 जुलाई 1955 को संसद के एक अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट करंट अफेयर आपका तमिलनाडु से है। तमिलनाडु बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष आधव अर्जुन नेहरू स्टेडियम में हुए चुनाव में विजयी हुए हैं और बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पद भी इन्होंने हासिल कर लिया है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता शुरू किया है। इस योजना के तहत रोजाना 2.75 लाख रुपए के पुरस्कार बांटे जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले के 2 मिनट तक का एक वीडियो बनाना होगा। वीडियो कॉन्टेस्ट में सरकार की 10 फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में सवाल होंगे। तो ये जो इनकी प्रतियोगिता है उसका नाम है जन सम्मान वीडियो प्रतियोगिता। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला ने मंगोलिया के सांसदों और अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण देने की पेशकश की है। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस समय मंगोलिया की यात्रा पर गए हैं और भारतीय संसदीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। इस क्रम में लोकसभा अध्यक्ष ने मंगोलिया के राष्ट्रपति से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने कहा कि मंगोलिया का इतिहास आज भी हमें प्रेरित करता है। उन्होंने यह भी कहा कि बौद्ध धर्म की हमारी साझी गौरवशाली विरासत से दोनों के बीच संबंध मजबूत हुए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका दिल्ली से। दिल्ली शुरू करने जा रहा है इस साल के अंत में हाइड्रोजन से चलने वाली बसों का पहला प्रशिक्षण जो है वो दिल्ली में और उसके बाद अन्य राज्यों में होने की संभावना है। निदेशक SSV राम कुमार के अनुसार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और टाटा मोटर्स के संयुक्त उद्यम के तहत विकसित बसें एक वैज्ञानिक परीक्षण प्रयोग के हिस्से के रूप में है। दिल्ली और फरीदाबाद के बीच और उसके बाद कुछ प्रतिष्ठित मार्गों पर चलेंगी। उदाहरण के लिए दिल्ली आगरा भी शामिल है इसमें। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए केवल महिलाओं के लिए अदालत बनाई जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित की जाने वाली विशेष महिला अदालतों के लिए असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 गांवों को पायलट रूप में इसको शुरू किया जाएगा। केंद्र घरेलू हिंसा, संपत्ति के अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मुकाबला करने जैसे मुद्दों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में ग्रामीण स्तर पर केवल महिला अदालतों की स्थापना की एक अनूठी पहल शुरू कर रहा है। यह योजना अगस्त से असम और जम्मू कश्मीर के 50-50 गांवों में पायलट आधार पर शुरू की जाएगी और अगले 6 महीनों में देश के बाकी हिस्सों में विस्तारित की जाएगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अमेज़ॉन से। दूर दराज के इलाकों में स्थित सरकारी स्कूलों में किताबों के वितरण के लिए अमेज़ॉन ट्रकों का उपयोग किया जाएगा। पूरे आंध्र प्रदेश में दूसरे सेमेस्टर के लिए कक्षा 1 से 9 तक के 36 लाख बच्चों को 1 करोड़ पाठ्य पुस्तकों के वितरण की अग्रिम व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकार ने 22 जुलाई को वितरण दिवस के रूप में तय किया है। छात्रों को इन किताबों की ज़रूरत 1 नवंबर से पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। नेक्स्ट करंट अफेयर है ब्रिटेन के सांसदों ने मोदी जी से एशियाई हाथी को बचाने की अपील की है। ब्रिटिश सांसद हेनरी स्मिथ और हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा हाउस ऑफ कॉमन्स के 85 से अधिक अन्य संसद सदस्यों और प्रसिद्ध हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से
लुप्त प्राय एशियाई हाथियों की सुरक्षा और भारत में मानव पशु संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए हर संभव कदम उठाने का आग्रह किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में पिछले 10 वर्षों में लगभग 1200 हाथियों की मौत हो चुकी है। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, यूएस ने भेजे हैं ऑफिशियल्स ह्यूमन राइट के, राष्ट्रपति जो बाइडेन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और भारत के हाशिए पर मौजूद धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों को शामिल करने पर नागरिक समाज संगठनों के साथ जुड़ने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के एक वरिष्ठ राजनयिक को नई दिल्ली भेज रहे हैं। अमेरिकी विदेश विभाग में नागरिक सुरक्षा, लोकतंत्र और मानवाधिकार मामलों की अपर सचिव उजरा जेया हिंदू में मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा की आवश्यकता पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की टिप्पणी पर विवाद के बाद नई दिल्ली का दौरा कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर्स है आयुष्मान भारत से। केंद्र आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में और अधिक सेवाएं जोड़ रहा है। गैर संचारी रोगों की जांच, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन, सामान्य नेत्र और ईएनटी समस्याओं की देखभाल, बुनियादी मौखिक स्वास्थ्य देखभाल, बुजुर्गों और उपशामक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं को अगस्त के अंत तक जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट आपका करंट अफेयर है, एक रिपोर्ट आई है शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में पंजाब और चंडीगढ़ को छठी श्रेणी में रखा गया है। चंडीगढ़ और पंजाब को 100 में से 1000 में से इनको स्कोर दिया गया है। 641 से लेकर 700 के बीच में स्कोर दर्शाता है। और ये बता दूं आपको कि हाईएस्ट ग्रेड में कोई भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी इस बार नहीं आई है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। भारत तंजानिया के बीच स्थानीय मुद्राओं में सौदों का निपटान शुरू हो गया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत और तंजानिया ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापारिक सौदों का निपटान शुरू कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।